आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है और हम समझते हैं कि जो बदलना चाहिए आज भी बदलना बाकी है। मुख्य रूप से हमारी जो दलित समाज का परिवार है उसे मुख्य रूप से ज़मीन और घर की समस्या। कितने ऐसे लोग हैं आज कहाँ न कहाँ सताए जाते हैं। एक लड़का पकड़ा शराब के धंधा के मुद्दे पर, उसको पकड़ा गया और 24 घंटा के अंदर सर थाना से उनको कितना बेरहमी से लोग पीटा कि हथकड़ी हाथ में लगा हुआ था और सरकारी अस्पताल में हथकड़ी लगा हुआ छोड़ के आदमी भाग गया। इस गांव में मूलभूत जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से हमारी जो दलित समाज का परिवार है उसे मुख्य रूप से ज़मीन और घर की समस्या है। हमारे दलित समाज के बहुत सा आमगर मजरुआ, मालीगर मजरुआ रोड के किनारे, नदी के किनारे बसे हुए हैं। सरकार उस पर जितना करना चाहिए, सरकार कही थी कि हम 5 देश में ज़मीन देंगे, लेकिन कह के ही रह गई, उसको नहीं गया। और जो बसे हुए हैं तो समय समय से उसको हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर स्थानीय माध्यम से उसको बहुत सा गांव ऐसे हैं, यहाँ भी है, बहुत सारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने का हुआ, लेकिन फिर बाद में फिर गांव की समस्या कही उसको बैठ करके हल किया गया। लेकिन ये नहीं है जो जहाँ जो बसा हुआ है कम से कम उसको 5 डेसिमल ज़मीन वासीगत पर्चा के रूप में उसको दे दिया जाता है तो आने वाली समस्या नहीं होगा। और दूसरी है हमारे जो महापुरुषों का जो सपना था इसको समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान न्याय, उस पर हमारी सरकार जो वर्तमान में है वो ऐसे नहीं कर पा रही है। और अभी जो सरकार जो भाजपा से मिलीजुली सरकार जो एनडीए का है तो उसमें जो सरकारें हैं जो कह रही है वो कर नहीं रहे। अफसर साहेब भी तो बहुत ज़्यादा है। हमारे जहाँ एमएलए का बात है या मुखिया सरपंच का है, वो थाना या ब्लॉक कोई सुनता नहीं है, वो कह देती है, बाद में जाकर टाल देती है। नली गली का समस्या बहुत है। यहाँ भी एमएलए जो अभी ऋषि बाबू हैं, जो जितना उनको यहाँ हमारे पंचायत में खास करके महथू गांव में थोड़ा सा 2-4-5 लाख रुपया का फंड दिए, लेकिन और हमारे जब वर्तमान में राजा राम जी हैं ये भी और भी पहले जो कुछ काम किए थे उसके बाद बीच में जो सांसद राजा राम जी क्या हैं? राजा राम जी अभी सांसद हैं। सांसद है। हाँ, माननीय सांसद है। तो अभी हमारे यहाँ अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसके सामुदायिक भवन का सौंदर्यीकरण के लिए और ईंट सोलिंग के लिए, रविदास जी हाँ, संत गुरु रविदास जी का ये इन्होंने उस भवन के सौंदर्यीकरण के लिए और मिट्टी और वर्कर का ही दिए हैं। अभी आए नहीं है। ऋषि बाबू भी है, 500 फीट वहाँ दिए हैं, लेकिन और होना चाहिए था। और गली नली हमारा बहुत गांव में जैसे वार्ड नंबर 2 का है, वार्ड नंबर 3 का है, बहुत सा नली गले भी बाधित है, होना चाहिए था, अभी हो नहीं पाया। मुखिया भी हमारे वर्तमान में रेखा कुमारी है, उनके हस्बैंड जो है अशोक मेहता जी हैं, लेकिन इस गांव में जितना उनको भी करना चाहिए 1 रुपया आज तक नहीं लगाया है। और थोड़ी बहुत और काम है। बाहर जो भी है रोजगार सेवक के माध्यम से बाहर जो वो घास छोल के जैसे तैसे वो पैसा इधर उधर करते हैं, लेकिन जो गांव की समस्या है वो नहीं, उनके माध्यम से कोई नहीं हुआ पा रहा। सरकार जिस तरह से मूलभूत जो सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी दे करके प्रलोभन, अभी देख रहे कि सारा योजना लग रहा है कि धरती पर है। अब 1 साल पहले लगता कि कोई योजना है ही नहीं है, दिखाई देता केवल ये वोट का साजिश है, लोगों को लुभाने की साजिश है। और इस साजिश पर हम समझते हैं कि नीतीश सरकार फेल होगी। जी, बहुत शुक्रिया। तो 2 लोग और हमारे साथ हैं और इस पूरे जो हमारा इधर औरंगाबाद ज़िले के 2 दिन का दौरा रहा उसमें बलराम जी जो नेशनल जनमंच के हैं जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ रहें और भाई साहब रहे हमारे साथ। तो ये लोग चूँकि यहाँ के लोकल हैं तो इन्होंने इस पूरे जहाँ हम घूमे वहाँ के मुद्दों को नज़दीक से समझते हैं। आप ये पूरे औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ, 6 हैं, तो इसकी पूरी की स्थिति की हम बात करेंगे तो आप कितना विकास 5 साल में हुआ है? सबसे पहले तो आपका ये चैनल के हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम विजय कुमार हुआ। हम अभी वर्तमान बारुण में बीएसपी के प्रखंड अध्यक्ष हैं और अक्सर हमको मौका मिलता है पूरे लोकसभा क्षेत्र
और जिला के भ्रमण करते रहते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। जी। तो ये तो संभव है, कुछ हुआ है कि नीतीश कुमार का कुछ योजना धरातल पर आई है, लेकिन इतना आना चाहिए क्योंकि इतना अफसरशाही यहाँ है। जैसे अभी जमीन का सर्वे चल रहा था, उसमें कर्मचारी और लोग इतना किसान लोग के तंग किए लोग कि उसको कभी यहाँ कैंप लगा रहे हैं, कभी वहाँ लगा रहे हैं। इसके चलते बहुत लोग इसके चलते परेशान हुए। और यहाँ तक बात रह गई एक ज़मीन के लिए कि जो सरकार कहती है कि 3 डिसमिल हम ज़मीन दे के किसी जगह बसाएंगे जिसके पास नहीं है, तो उसमें हमारे लोग गांव के लोग चाहे हर प्रखंड में देखते हैं, जैसे कि अतिक्रमण में मेरे ये माली थाना के एक जगह है, गांव है आपका चमौरी, तो वहाँ के घर तोड़ दिया गया। अच्छा। लेकिन आज तक वो लोग के कहीं 1 डिसमिल भी ज़मीन के कोई व्यवस्था नहीं किया गया। एक लड़का पकड़ा शराब के धंधा के मुद्दे पर, उसको पकड़ा गया और 24 घंटा के अंदर सर थाना से उनको कितना बेरहमी से लोग पीटा कि हथकड़ी हाथ में लगा हुआ था और सरकारी अस्पताल में हथकड़ी लगा हुआ छोड़ के आदमी भाग गया लोग रख के। उस पे हम लोग पुलिस प्रशासन उस पे हम लोग वहाँ हल्ला हंगामा किए, तो उनको परिवार लोग के बहुत बेरहमी से प्रशासन वहाँ हमारा जितने ऐसे लोग हैं आज कहीं न कहीं सताए जाते हैं। ये जो दलित अत्याचार है या फिर घर की समस्या है, ये आम यहाँ पे है। इस पे लेके जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं। बलराम जी, आप तो यहाँ स्थानीय मुद्दों को देखते हैं, कवर भी करते हैं, नेशनल जनमत चैनल है आपका। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव में आगे 2020 से 2025 का चुनाव कैसे भिन्न है और किस पार्टी को यहाँ समर्थन मिलता दिख रहा है? सर, सबसे पहले तो आपको अपने दिल्ली से आकर सर औरंगाबाद की इन खबरों को गलियों में और तमाम जगहों पे आपने कवरेज किया और लोगों की समस्याओं को सुना और कोशिश की कि हर समस्या पे बात की जाए, काफ़ी गहराई से उस चीज़ों को समझा जाए। इसके लिए बहुत पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद। और सर चीज़ें बहुत है यहाँ पे, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है और हम समझते हैं कि जो बदलना चाहिए आज भी बदलना बाकी है। ऐसे जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो इसमें किन पार्टियों की सरकार बनेगी, तो अभी जब तक सर टिकट का बंटवारा नहीं हो जाता है हम समझते हैं अभी कुछ ज़्यादा उस पर कहा नहीं जा सकता। हाँ, कहना जल्दीबाजी होगा क्योंकि बहुत विधानसभा का चुनाव बहुत ज़्यादा टिकट बंटवारे पे मायने रखता है, टिकट बंटवारा, और अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हो सका है। चूँकि अगर आप एनडीए गठबंधन की बात करें तो उधर भी कई पार्टियों के साथ अलायंस है और उनमें भी आप देखेंगे कि हर जाति समुदाय के लोगों पर उनका नज़र है और नीतीश सरकार और नीतीश कुमार का जो खेला है, जो उनका जो काम करने का जो तरीका है, अभी चुनाव नज़दीक है और सरकारी खजाने को पूरी तरह खोल दिया गया है। चाहे वकील हों, चूँकि उनका बड़ा प्रभाव भी होता है समाज पे, उनके लिए 5,000 रुपया की व्यवस्था किया गया है प्रत्येक मंथ। अभी वृद्धा पेंशन, चूँकि विपक्ष मांग कर रहे थे कि 1,500 रुपये होना चाहिए तो उन्होंने 1,100 रुपये दिया, तो लगभग उनकी मांगों पे वो मतलब काम कर रहे हैं और उनका भी ध्यान है कि इससे वोट बैंक को कलेक्ट किया जा सकता है अपने पक्ष में। आप देख सकते हैं कि जीविका दीदी हैं तो जीविका महिलाओं को आप देख सकते हैं 10,000 रुपये खाते में उन्होंने देने के लिए दे रहे हैं और बहुत लोगों को मिला, अभी नहीं भी मिला है। फिर उसके बाद उन लोगों के लिए अलग से मुहैया करा रहे हैं कि भाई आप लोन मुहैया कराएंगे जिससे आप कोई छोटा रोजगार करें, तो उनका ध्यान हर तरफ है। तो इसमें इन तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं और जो प्रलोभन है, इसका कितना असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले सरकार में असर दिखते आया है, अगले
पिछले बार भी जब सरकार बना था नीतीश कुमार जी का, उस समय तो अलायंस थे लालू जी के साथ में, तो उस समय भी इनकी जो घोषणाएं था, इनका काम था इस तरह का था। जैसे आप शिक्षक व्यवस्था को आप देख सकते हैं, सभी लोग जो टीचर्स हैं उन लोगों को जो है, जो मुखिया द्वारा बहाल हुआ था, उन लोगों को सरकारी नौकरी वही दिए थे नीतीश कुमार। तो ये सारा बड़ा फैक्टर है, तो इससे काफ़ी जो है समाज में उनका इम्पैक्ट बढ़ा है। लेकिन विपक्ष भी जो है संविधान की मुद्दों पे, और चूंकि समाज में जिस तरह से शोषण अत्याचार आज भी बढ़ा है, उसको लेकर के भी यहाँ पर लोग नाराज़ हैं नीतीश कुमार से, कि जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं आप फेल भी हुए हैं कई मुद्दों पे, कई जगहों पे, उसको लेकर के भी लोगों के अंदर नाराज़गी है। तो ये तमाम मुद्दे काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप औरंगाबाद की बात करें, आपको कई जगह पे, जैसे पूजा दास थी, उसकी हत्या हो गई, बहुत ही मतलब समझिए कि बहुत ही बेभत्स तरीके से उसके साथ उसका हत्या उसकी की गई। तो इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी था। अभी कोमल पासवान थी औरंगाबाद में, एकदम जस्ट समझिए कि मेन शहर टाउन थाना के बगल की घटना हुआ है ऐसा, कि वहाँ पर उसके साथ में जो है से होली पर्व था, उसमें उसके साथ में कुचल करके एक दबंग नेता जो लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के पार्टी के जो है से नेता थे, उनके द्वारा उनके पुत्र के द्वारा हत्या करने की बात सामने आया। तो उसके लेकर के इस तरह की घटनाएं काफ़ी हुआ। रंजीत पासवान थे, एक यूँ कहिए कि पत्रकार भी थे और समाज सेवी भी थे, तो उनकी हत्या हो गई। तो इस तरह की कई घटनाएं अपने इस औरंगाबाद जिला में घटा, जो जिसको लेकर के समाज में पिछड़ी जातियों में, दलित वर्गों में काफ़ी आक्रोश है। तो इसमें जब औरंगाबाद की बात करते हैं तो तमाम सीटें यहाँ पे आरजेडी के पास हैं, सांसद भी आरजेडी के पास हैं, विधायकों की संख्या आरजेडी की सबसे ज़्यादा है। तो इन लोगों की भूमिका क्या रहती है? ना, इन लोगों की भूमिका तो थी, और देखने को के लिए भी सामने आया जिस तरह की जो घटनाएं घटा यहाँ पे, तो उन घटनाओं में इन लोगों ने उनके साथ, पीड़ित के साथ में खड़ा दिखाई दिए और खड़ा भी रहे। तो इन लोगों ने किया, लेकिन चूंकि प्रशासनिक जो व्यवस्था है ऊपर से कंट्रोल होता है, तो उन पे उस पे जो है से ज़्यादा फोकस होनी चाहिए सरकार को, और किसी अबला के साथ में, किसी कमज़ोर वर्ग के साथ में किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो, इस बात का ध्यान सरकार को होना चाहिए। तो लोगों से, जो लोकल लोग हैं और लगातार यहाँ के मुद्दों को देख रहे हैं, चाहे विजय जी हो गए या फिर बलराम हो गए, ये औरंगाबाद की हकीकत क्या है, औरंगाबाद के मुद्दे क्या हैं, औरंगाबाद में चुनौतियाँ क्या हैं, दलितों की स्थिति क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। और निश्चित तौर पे जो एक सोशल एक्टिविस्ट होता है, एक पत्रकार होता है, वो जो समाज के बीच दिन रात रहता है, वो जब अपना नज़रिया सामने रखता है तो सही तस्वीर होती है कि आखिर यहाँ का शहर हाल क्या है। कैमरामैन आयुष के साथ मैं अशोक दास, दलित स्तर।